जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं पहले की तरह बहुत अच्छे होंगे, हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में सभी तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम उन सभी संख्याओं का एक शॉर्ट वेव यानी एक संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। हमने किस किस तरीके से उन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं इसका एब्रिविएशन यानी इसका संक्षेपीकरण, संक्षिप्त रूप में इसे कैसे अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, पहले जो वास्तविक संख्याएं होती है यानी रियल नंबर्स जो भी होते हैं, इनको हम दो वर्गों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। पहली होगी परिमेय संख्या और दूसरी होगी अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में यानी जो परिमेय संख्याएं हैं, इसमें दो तरह की संख्याएं आती हैं। पहली वो जो शांत रहते हैं, पहली जो टर्मिनेटिंग होती है और दूसरी जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। यानी परिमेय संख्या को कब शांत आवर्ती यानी टर्मिनेटिंग और दूसरी कब अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग संख्या में हम विभाजित करते हैं। इसी तरीके से परिमेय संख्या को और भी संख्याओं में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला ये कि इसको पूर्णांक में यानी इंटीजर्स और दशमलव संख्या में भी हम विभाजित कर सकते हैं। अब परिमेय संख्या में जैसे हम किसी भी संख्या रेखा में संख्या को दर्शाते थे तो हम ये देखते थे कि उसमें हमको सभी संख्याओं को इंटीजर कहते थे, लेकिन उसमें बीच बीच में यानी दो संख्याओं के बीच में, दो पूर्णांकों के बीच में दशमलव वाला संख्या भी हमको प्राप्त होती थी। इसलिए हमने परिमेय संख्या को पूर्णांक और दशमलव में भी विभाजित कर दिया है। अब ये जो पूर्णांक है यानी इंटीजर्स हैं, इनको भी हमने दो वर्गों में विभाजित कर दिया था। पहला कौन सा? पहला ये था कि ऋणात्मक संख्याएं यानी कि जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे चलती हैं, उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और दूसरी क्या है? पूर्ण संख्या। हमने धनात्मक नहीं लिखा है क्योंकि अगर धनात्मक लिखेंगे तो उसमें जीरो को हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने लिख दिया है पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है यानी जो होल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इंटीजर्स को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर्स और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। यानी कि जीरो से जो स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, इस पूर्ण संख्या में भी को भी हमने दो वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला कौन सा? पहला था शून्य, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने शून्य को अलग कर दिया। दूसरा प्राकृतिक संख्या या फिर इसको हम धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। अब प्राकृतिक संख्या को अलग, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो एक से स्टार्ट होती है यानी एक से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर हम इसको बोलते हैं। और अगर इसको उसमें जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब जब हमने जीरो और प्राकृतिक संख्या को अलग कर दिया, फिर से हमने इस प्राकृतिक संख्या को दो वर्गों में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए, दो वर्ग में नहीं बल्कि तीन वर्गों में हमने इस प्राकृतिक संख्या में यानी धनात्मक संख्या को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला कौन सा? पहला अभाज्य संख्या, दूसरा न भाज्य और न ही अभाज्य जैसे एक, तीसरा भाज्य संख्या। अब इन तीनों के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, यानी उसका सिर्फ दो ही फैक्टर होना चाहिए। दो से ज्यादा फैक्टर अगर हो गया तो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी बल्कि वो अभाज्य हो जाएगी। इसलिए अभाज्य संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, जिसके केवल दो ही फैक्टर है, जो एक से कटे और खुद से कटे। दूसरी ऐसी संख्या, हमने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य और न ही अभाज्य, तो उसका आंसर था एक। यानी एक ऐसी संख्या है न तो वो भाज्य है और न ही अभाज्य। इस अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और तीसरी होती है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या यानी कि जिसकी कम से कम तीन फैक्टर हैं या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, जो प्राइम नंबर था उसमें केवल दो ही फैक्टर होते थे, लेकिन अभाज्य संख्या में दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, यानी कम से कम तीन फैक्टर रहेंगे या फिर तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी अगर वो संख्या तीन या तीन से ज्यादा नंबरों से कट रही तो उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो हमने इन सभी संख्याओं का एक संक्षिप्त रूप देख लिया है। आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।